नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे श्री ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में आज ऐसी चीज़ का चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो अक्सर 90% बच्चे उसमें गलती करते हैं, जैसे रूट वाला हो गया। आज हम रूट के जैसे रूट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन सॉरी रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो अक्सर बड़े क्लास के बच्चे 8th 9th 10th वाले मिस्टेक करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर ले लिया जाए कि रूट थ्री प्लस रूट थ्री है तो इसका क्या आंसर होगा, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री है तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा बाबू, रूट टू रूट थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये वन रूट थ्री है, वन रूट थ्री है और लाइक टर्म्स में है, तो ये टू रूट थ्री हो जाएगा। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री का रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री हो जाएगा। लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, टू रूट थ्री रूट को टू रूट थ्री कर देते हैं। यहाँ भी वैसे ही कुछ कर देते हैं। डिवीजन करना हो, रूट थ्री बाई रूट थ्री है तो कन्फ्यूजन हो जाती है उनको। अगर नीचे रूट थ्री है, ऊपर रूट थ्री और नीचे थ्री है तो क्या होगा, यहाँ भी उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। जबकि पता है कि रूट थ्री ऊपर है तो रूट थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की क्लासेस हमें लगानी है। तो आज हमने सोचा कि कुछ चीज़ें हम आपको आज इसके बारे में बताएं। कभी कभी क्या होता है, टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री है तो क्या होगा, तो रूट थ्री और रूट थ्री कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा टू, यहाँ बचा वन, टू में से वन गया वन, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री आ गया। लेकिन ये सब गलतियां बच्चे करते हैं, जबकि बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जल्दी जल्दी में बता देते हैं, जबकि क्लास 8 से ही रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, क्यूब रूट और क्यूब, ये बच्चों को बताया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों को बताने के बाद भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा कि आज इन सब चीज़ों पे चर्चा किया जाए। जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री है तो क्या होगा। सबसे पहले रूट थ्री का इसमें करेंगे, तो जब रूट का लाइक टर्म्स है, सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो थ्री हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री रूट थ्री हो जाएगा। लेकिन अगर यही रूट थ्री इंटू रूट टू होता तो ये दोनों डिफरेंट रूट हैं, इनका मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा, लेकिन इनका आंसर रूट सिक्स होगा। यहाँ रूट नहीं हटेगा। लेकिन ऐसे बच्चों को बता दिया जाता है जब, तो बच्चे उसी तरह यहाँ भी कर देते हैं। कभी कभी रूट टू रूट थ्री ऊपर है और नीचे रूट थ्री है, तब क्या होगा, यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। जबकि जानते हैं कि रूट रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू होगा। फोर रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री है। ऐसे क्वेश्चन में रूट थ्री को सबसे पहले कॉमन ले लो, रूट थ्री को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा फोर, यहाँ बचेगा टू, फोर में से टू गया टू और इंटू रूट थ्री, ये होगा। तो बच्चों को स्क्वायर सिखाइए पहले, वन से लेके कम से कम 50 तक का स्क्वायर उनको लर्न कराइए। फिर इसके बाद उसका जो है रूट निकालना सिखाइए। जैसे रूट 36 का क्या होगा, तो इसको फैक्टर करके बताइए कि टू टू या फोर, थ्री या सिक्स, टू टू या नहीं नहीं टू टू या फोर, थ्री या 12, थ्री या 36। अब इसका पेयर बन रहा है तो टू बाहर हो जाएगा, यहाँ से थ्री बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा सिक्स आउटसाइड ऑफ द रूट। तो सिक्स का जो स्क्वायर होगा वो 36 होता है, और 36 का जो रूट होगा वो सिक्स होता है। इस तरह जब बताया जाएगा तब बच्चे जाके समझ पाएंगे। लेकिन समय कहाँ है किसके पास कि जो बताया जाए। यही चीज़ हमें और आगे भी बतानी चाहिए, उन्हें लर्न कराइए, उनको समझाइए, तब जाके कुछ ऐसा हो पाएगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बाकी अगले में और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसी तरह का लेके आने वाले हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, रेशनलाइज कैसे करते हैं हम,
रेशनल नंबर जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ आता है, रेशनल नंबर में भी बताया जाता है कि कैसे क्या क्या करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, उसको समझेंगे। और मैं इन्हीं सब चीज़ों पर आपसे लोगों के बीच बहुत अच्छे से लेके आने वाला हूँ। अभी तो बस स्टार्टिंग किया हूँ, कहीं कुछ त्रुटियाँ होंगी मुझसे तो उसे ज़रूर बताइएगा। आई विल इम्प्रूव, मैं सही करूँगा उसमें। मतलब समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मैं अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखता हूँ। अगर मेरी कहीं गलती है तो बताइए, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे इस मामले में एजुकेशन से के लिए अभी नया हूँ। क्योंकि अभी तक मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं सोचा कि कुछ चीज़ें अब मैं लेके आप लोग के लिए आऊँ, छोटी छोटी चीज़ों पर आपसे डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं।